आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इंसान के दिमाग की। एक ऐसा बायोलॉजिकल सुपर कंप्यूटर जो सच मानिए दुनिया की किसी भी एडवांस्ड मशीन या कंप्यूटर से कहीं ज्यादा ताकतवर और जटिल है। चलिए सीधे इसके पावर आउटपुट से शुरू करते हैं। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि जब हम जाग रहे होते हैं तो हमारा दिमाग 12 से 25 वॉट तक की बिजली पैदा करता है। जी हाँ, इतनी बिजली कि आप इससे एक छोटा एलईडी बल्ब आसानी से जला सकते हैं। और सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? इसका वजन। एक आम इंसान के दिमाग का वजन सिर्फ 1.5 किलो या करीब 3 पाउंड होता है, यानी हमारे शरीर के कुल वजन का बमुश्किल 2%। लेकिन ये हमारे शरीर के कुल ऊर्जा का 20% हिस्सा अकेले ही सोख लेता है ना ये एक अद्भुत पावर हाउस। अब जरा इसके अंदर के तारों यानी न्यूरॉन्स की बात करते हैं। हमारे दिमाग में लगभग 100 अरब न्यूरॉन्स होते हैं। इसे ऐसे समझिए कि ये गिनती हमारी आकाशगंगा यानी मिल्की वे में मौजूद तारों की संख्या के लगभग बराबर है। बिल्कुल, हमारा दिमाग अपने आप में एक पूरा ब्रह्मांड है। तो आज के हमारे मुख्य विषय कुछ इस तरह होंगे। पहला, बायोलॉजिकल सुपरकंप्यूटर। दूसरा, फोरब्रेन यानी हमारा कमांड सेंटर। तीसरा, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन सिस्टम्स। चौथा, न्यूरल वायरिंग के अंदर की दुनिया। और अंत में हमारा दिमाग सीखता कैसे है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस बायोलॉजिकल सुपरकंप्यूटर के हार्डवेयर और इसके फ्यूल के बारे में। क्या आप जानते हैं कि हमारा दिमाग 70 से 75% तक सिर्फ पानी से बना है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर शरीर में पानी की सिर्फ 2% की भी कमी हो जाए तो इसका सीधा असर हमारी याददाश्त और फोकस करने की क्षमता पर पड़ता है। तो अगली बार जब ध्यान भटकने लगे तो शायद आपको बस 1 गिलास पानी की जरूरत हो। एक और मजेदार फैक्ट सुनिए, दिमाग खुद कोई दर्द महसूस नहीं कर सकता क्योंकि उसमें पेन रिसेप्टर्स होते ही नहीं है। तो फिर आइसक्रीम खाते वक्त जो तेज ब्रेन फ्रीज होता है वो क्या है? दरअसल गले की नसें जब अचानक ठंडी हो जाती है तो वो दिमाग को एक अलार्म भेजती है कि भाई रुको, तापमान बहुत तेजी से बदल रहा है। इसे मेडिकल भाषा में स्फीनोपैलेटाइन गैंग्लियोन्यूराल्जिया कहते हैं। काफी मुश्किल नाम है ना? अब आगे बढ़ते हैं हमारे असली कमांड सेंटर की तरफ, जिसे फोरब्रेन या अग्र मस्तिष्क कहते हैं। हमारे दिमाग का सबसे ऊपरी और सबसे बड़ा हिस्सा यही फोरब्रेन है। और इस कमांड सेंटर का जो सबसे मुख्य भाग है उसे सेरेब्रम या प्रमस्तिष्क कहते हैं। ये पूरे दिमाग के वजन का 85% हिस्सा घेरता है। हम जो भी सोचते हैं, लॉजिक लगाते हैं या जो भी काम अपनी मर्जी से करते हैं वो सब यहीं से कंट्रोल होता है। अब यहाँ की क्रॉस वायरिंग सच में कमाल की है। दिमाग का बायां हिस्सा तर्क, गणित और भाषा को प्रोसेस करता है, लेकिन मजे की बात यह है कि ये शरीर के दाहिने हिस्से को कंट्रोल करता है। और इसके ठीक उलट दिमाग का दायां हिस्सा कला, इमेजिनेशन और स्पेस से जुड़े काम देखता है और ये शरीर के बाएं हिस्से को चलाता है। बिल्कुल एक उल्टे कनेक्शन की तरह। अगर हम बाहरी परत को देखें तो ये 4 अलग-अलग हिस्सों या लोब्स में बंटी होती है। सामने की तरफ फ्रंटल लोब, बीच में पैराइटल लोब, सुनने के लिए साइड में टेम्परल लोब और एकदम पीछे की तरफ होता है ऑक्सीपिटल लोब। ये जो ऑक्सीपिटल लोब है ना, यही हमारे देखने का काम संभालता है। यही वजह है कि जब किसी के सिर के पिछले हिस्से पर अचानक चोट लगती है तो कहते हैं ना कि आंखों के सामने तारे चमक गए। वो इसी ऑक्सीपिटल लोब के टकराने की वजह से होता है। अब थोड़ा गहराई में चलते हैं और मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन सिस्टम्स को समझते हैं। सेरिब्रम के ठीक नीचे होता है हमारा लिम्बिक सिस्टम। यहाँ आपको बादाम के आकार का एक छोटा सा हिस्सा मिलेगा जिसे अमिगडाला कहते हैं। ये हमारी भावनाओं और हमारे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को कंट्रोल करता है। और इसी के पास हिप्पोकैम्पस भी होता है जो हमारी याददाश्त और कुछ भी नया सीखने का मेन हब है। इसी एरिया में जो हमारा मध्य मस्तिष्क है वो एक बहुत ही जरूरी पुल या ब्रिज का काम करता है। ये हमारी 5 इंद्रियों से आने वाले सिग्नल्स को रिसीव करता है और फिर बड़ी ही सटीकता से उन्हें सही लोब तक प्रोसेसिंग के लिए भेज देता है। और इसके ठीक नीचे आता है पश्चिम मस्तिष्क या हाइंड ब्रेन। इसमें मौजूद सेरिबेलम हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखता है, चाहे हम खड़े हों, चल रहे हों या फिर डांस कर रहे हों। इसके साथ ही यहाँ मेडुला भी होता है जो बैकग्राउंड में चुपचाप अपना काम करता रहता है, जैसे दिल धड़काना, सांस लेना और खाना पचाना। इन कामों पर हमारा कोई सीधा कंट्रोल नहीं होता। चलिए अब इन सब स्ट्रक्चर्स से बाहर निकलकर इनकी वायरिंग के अंदर झांकते हैं, यानी न्यूरल वायरिंग।
वो 100 अरब न्यूरॉन्स जिनके बारे में हमने शुरू में बात की थी, वो सब एक बेहद विशाल नेटवर्क के जरिए आपस में जुड़े होते हैं। ये न्यूरॉन्स इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स के जरिए एक दूसरे से बात करते हैं और आप इनकी स्पीड सुनकर हैरान रह जाएंगे। ये सिग्नल्स 250 मील प्रति घंटे तक की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। ये सचमुच शरीर का अपना एक हाई स्पीड नेटवर्क है। ये नेटवर्क काम कैसे करता है? बहुत ही सिंपल है। पहले एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल पेड़ की शाखाओं जैसे दिखने वाले डेंड्राइट्स में आता है। फिर सेल बॉडी उसे प्रोसेस करती है। वहां से ये सिग्नल एक्सॉन की लंबी पूंछ से होते हुए नीचे जाता है और अंत में एक बहुत ही छोटी सी जगह जिसे सिनैप्स कहते हैं, वहां कुछ केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज कर देता है। बस ऐसे ही मैसेज एक से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचता है। अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, हाउ द ब्रेन लर्न्स, यानी हमारा दिमाग सीखता कैसे है। जब भी हम कुछ नया सीखते हैं तो दिमाग के न्यूरॉन्स के बीच की ये वायरिंग और भी ज़्यादा मजबूत होने लगती है। इस कमाल की प्रक्रिया को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। इसे आप एरोबिक एक्सरसाइज और एक ही काम पर फोकस करके और भी बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज से नए न्यूरॉन्स भी बनते हैं। और हाँ, अगर आप सोचते हैं कि आप एक साथ बहुत सारे काम यानी मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, तो असल में आप सिर्फ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कर रहे होते हैं। इससे काम में गलतियां होने के चांस 50% तक बढ़ जाते हैं। तो एक समय पर एक ही काम करना ज़्यादा बेहतर है। ये नेटवर्क दिन रात बिना रुके काम करता है। आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा, लेकिन ये हर दिन 12,000 से 60,000 के करीब विचार पैदा करता है। और जब हम गहरी नींद में सो रहे होते हैं, तब भी ये शांत नहीं बैठता, बल्कि पूरे दिन की यादों को समेटने और उन्हें सहेजने में लगा रहता है। इन सब बातों को जानकर हम विज्ञान की उस सबसे बड़ी सच्चाई तक पहुंचते हैं कि इंसान का दिमाग, जो सिर्फ ऊतकों का एक स्पंज जैसा 1.5 किलो का टुकड़ा है, वो इस पूरे ब्रह्मांड की सबसे जटिल और रहस्यमयी जीवित संरचना है। तो जरा सोचिए, जब हमारा एक अकेला अंग इतनी अपार शक्ति और जटिलता को संभालता है और वैज्ञानिक आज भी इसके रहस्यों को बस खंगालना ही शुरू कर पाए हैं, तो इस मानव मस्तिष्क के भीतर अभी भी ऐसी कितनी असीमित क्षमताएं होंगी जो खोजी जानी बाकी है। ये एक ऐसा सवाल है जो सचमुच सोचने पे मजबूर कर देता है।